नमस्ते। आज मैं ऐसे राजनीतिक महापुरुष के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जिनके विचारों को तोड़-मरोड़ करके समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके कारण समाज में भेदभाव पैदा करके अपनी-अपनी दुकान चमकाने में सारे लोग लगे हुए हैं। वह महापुरुष का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। वह अपने जीवन भर दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित के लिए लड़ाई लड़ते रहे, सभी के कल्याण की कामना करते रहे, राष्ट्र की संस्कृति के उत्थान के लिए वो सदैव तत्पर रहे। किंतु आज जिस प्रकार जो दलित मूवमेंट चल रहा है, जो पथ से उनके दिखाए हुए मार्ग से जिस प्रकार वो भटक चुके हैं और वह जय भीम का नारा लगा रहे हैं, क्या वह सत्य है या फिर असत्य है, या वह बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर ही हैं या फिर वह मार्ग से भटक गए हैं? मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से तथ्यात्मक तरीके से विवेचना करूँगा और यह मेरे शब्द नहीं हैं, बाबा साहब के शब्द हैं। वह हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं, वह महाराज मनु के बारे में क्या कहते हैं, वह आर्यों के बारे में क्या कहते हैं, वह ब्राह्मणवाद के बारे में क्या कहते हैं, वह धर्मांतरण के बारे में क्या कहते हैं, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के माहू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। उनकी पत्नी प्रथम पत्नी का नाम रमाबाई, द्वितीय पत्नी का नाम सविता अम्बेडकर था। उनके पुत्र यशवंत अम्बेडकर जी थे। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि आर्यों के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जी का क्या विचार था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक पुस्तक लिखी हुआ शूद्राज, जिसे हिंदी वर्जन में शूद्र की खोज में पेज नंबर 124 और पेज नंबर 125 का मैं प्रमाण के सहित आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा, जिस पर उन्होंने क्या कहा है। मैं पढ़ करके वह आपको बताना चाहूँगा। आप स्वयं चिंतन करिएगा कि आर्यों के बारे में उनका विचार क्या था। वो कहते थे, शूद्र निर्धन और नीच नहीं थे, वे धनी थे। इस तथ्य की पुष्टि मैत्रेयी संहिता का उदाहरण उन्होंने दिया है। दूसरा, उन्होंने पेज नंबर शूद्र की खोज में पेज नंबर 125 में वो बताते हैं, शूद्र आर्य थे, शूद्र लोग क्षत्रिय थे, शूद्र इतने महत्वपूर्ण क्षत्रिय वर्ण से थे कि प्राचीन आर्य समुदाय के कुछ सर्वाधिक ख्यात और शक्तिशाली राजा शूद्र थे। तो यह बाबा साहब अम्बेडकर जिस शूद्रों के बारे में बताते हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग यह कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, तो क्या यह आप बाबा साहब की बताए हुए बात को झुठला सकते हैं क्या? यदि आप झुठला सकते हैं तो बाबा साहब को आपको कहना पड़ेगा कि बाबा साहब जो कह रहे हैं पूर्णतः ही गलत कह रहे हैं। इसका मतलब बाबा साहब जो प्रमाण दिए हैं, हमारे वेदों से प्रमाण दिए हैं, इसी पुस्तक में उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद का भी वर्णन किया है कि शूद्र आर्य थे और वे हमारे वर्ण व्यवस्था के अंग थे। और एक पुस्तक और बताना चाहेंगे कि जिसको महाराज मनु के बाद आप देखिएगा कि बाबा साहब के जन्मोत्सव के दिन महाराज मनु को कितनी गालियां दी जाती हैं। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी महाराज मनु के बारे में क्या कहते हैं, उनकी लिखी पुस्तक छुआछूत कौन और कैसे में पेज नंबर 139 खंड 14 में कहे हैं, अस्पृश्यता मतलब अछूत के बारे में उन्होंने लिखा है कि मनु के काल में अस्पृश्यता नहीं था और यहाँ छठवीं शताब्दी तक नहीं था। मनु के समय में छुआछूत नहीं था, उस समय केवल अपवित्रता थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वो कह रहे हैं अपवित्रता थी और अपवित्र व्यक्ति को ही मंदिर में जाने से रोका जाता था। और मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि मनु ने छुआछूत का आदेश नहीं दिया है। अब आप सोचिए कि वो अपनी पुस्तक में स्वयं इस चीज का महाराज मनु को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन ये गाली किस आधार पर दे रहे हैं? किस आधार पर कह रहे हैं कि मनु ने ये जो है समाज का सत्यानाश किया है? मुझे तो ये लगता है इन्होंने ना तो बाबा साहब को पढ़ा है, ना महाराज मनु को पढ़ा है। एक और उदाहरण के साथ मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी, ब्राह्मणवाद की विजय, जो पुस्तक है खंड 7 पृष्ठ संख्या 322 में उन्होंने क्या लिखा है, ध्यान देने वाली बात है। शूद्र आर्य समुदाय के अभिन्न जाति और सम्मानित सदस्य थे और
यह यजुर्वेद में उल्लेखित एक स्तुति से पुष्टि होती है। यह जो स्तुति है, यह प्रार्थना है। आगे लिखते हैं कि वैष्णव और शूद्रों को पुष्ट करो। बाबा साहब अपने विचारों में लिखते हैं, वैष्णव और शूद्रों को पुष्ट करो, यानी ब्राह्मणों और शूद्रों को पुष्ट करो। इसके अलावा बाबा साहब इसी में एक उन्हीं का जो हिंदी वर्जन है, शूद्र कौन और कैसे, अंग्रेजी वर्जन में अनफैशनेबल में पेज नंबर 100 में उन्होंने साफ साफ कहा है कि मनु ने छुआछूत के बारे में कहीं नहीं लिखा है, शूद्रों के बारे में भेदभाव कहीं नहीं लिखा है। और एक पुस्तक उनकी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 6 का हिंदुत्व दर्शन। हिंदुत्व दर्शन में उन्होंने साफ साफ लिखा है, चतुर्वर्ण में ब्राह्मण और शूद्र ये सब के सब सवर्ण थे। तो जब सब के सब सवर्ण थे, तो आप सभी लोग जो सवर्ण की गाली देते हो, वह कैसे, किस आधार पर गाली देते हो? बाबा साहब साफ साफ लिख रहे हैं कि ब्राह्मण भी सवर्ण है और शूद्र भी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों के चारों जो वर्ण हैं वो सवर्ण है। सवर्ण का मतलब वर्ण सहित। और जो अछूत हैं, जिनको किसी न किसी कारण से जाति वर्ण से निकाला गया है, उन्हें अछूत कहा गया है, जिनको अवर्ण कहा गया है। इसी चीज को अंग्रेजों ने हिंदू कास्ट कहा। अब यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो लोग बाबा साहब के नाम पर सवर्णों को गाली देते हैं, आपको यह जानने की जरूरत है कि हिंदुत्व दर्शन पुस्तक में बाबा साहब अंबेडकर पेज नंबर 171, किसी पुस्तक में यह पेज नंबर 181 पर आता है, आप उसको पढ़िएगा। सवर्णों के बारे में बाबा साहब अंबेडकर क्या लिखते हैं। तो यह चीज आपको यह जानने की चीज आवश्यकता है। जिस प्रकार आप समाज में भेदभाव डाल रहे हैं, जिस प्रकार आप समाज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों की हत्या कर आप जो है राष्ट्र का विभाजन कर रहे हैं या करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह सरासर गलत है। और इसके अलावा उन्होंने सदैव अहिंसा, संगठन, शिक्षित बनाने का और संघर्ष करने का संदेश दिया। वो हमेशा कहे हैं संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, कहीं भी हिंसा की बात नहीं की गई। लेकिन बाबा साहब के विचारों को नाम का प्रयोग करते हुए वो भीम आर्मी का गठन करते हैं और नारा देते हैं जय भीम जय मीम का। आप स्वयं सोचिए कि बाबा साहब कहीं भी अहिंसा का साथ नहीं दिए, तो ये हिंसा का सहारा कहां से ये लोग ले रहे हैं? आप स्वयं चिंतन करिए। मैं ऐसे भाई बंधुओं से निवेदन करता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आप यह जानिए कि बाबा साहब अंबेडकर हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन इनके जो अनुयायी, तथाकथित अनुयायी हैं, जो इनके विचारों का पेटेंट एक तरीके से अपना मानते हैं, एक उनके ऊपर एक अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं, किस तरीके से परोस रहे हैं। अब बाबा साहब अंबेडकर धर्मांतरण के विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम, उनके जीवनी पर एक पुस्तक लिखी गई है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जीवन चरित्र, पेज नंबर 472 पर उन्होंने क्या लिखा है कि मैं बौद्ध धर्म इस कारण से स्वीकार कर रहा हूं, वह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ध्यान देने वाली बात है, मैं बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकार कर रहा हूं कि वह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और वह हमेशा भारतीयता की बात करता है। आप देखिएगा, महात्मा बुद्ध देखिएगा, कभी भी भारतीय संस्कृति की बुराई नहीं की है। हमेशा वो ध्यान, यम, नियम, आसन यानी अष्टांग योग की वो भी बात किए हुए हैं, अहिंसा की वो भी बात किए हुए हैं। तो आज जो है जिस तरीके से उनके विचारों को फैलाया जा रहा है, यह सरासर गलत है। या हमारे जो दलित भाइयों को ठगने का काम किया जा रहा है, हमसे दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है, यह भी गलत। धर्मांतरण के विषय में बाबा साहब ने क्या कहा है कि दलितों के धर्म परिवर्तन की वजह से देश पर असर पड़ेगा, यह ध्यान में रखने लायक है। अगर दलित मुसलमान या ईसाई बने तो वे अराष्ट्रीय हो जाएंगे, और अगर वे मुसलमान बने तो मुसलमानों की संख्या दुगनी हो जाएगी, और यदि ईसाई बने तो ईसाइयों की संख्या दुगनी हो जाएगी, लगभग उनकी संख्या 5 से 6 करोड़ हो जाएगी। इसका परिणाम यह होगा ब्रिटिश हुकूमत को और मजबूती मिलेगी। यह बाबा साहब की जीवनी है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जीवन चरित्र, पेज नंबर 266 पे यह बात बाबा साहब अंबेडकर ने अंकित किया है। आप स्वयं चिंतन करिए, आप बाबा साहब के विचारों को बढ़ा रहे हैं या बाबा साहब के चित्र का प्रयोग करके उनके चरित्रों से लोगों को दूर कर रहे हैं, उनके चरित्र से लोगों को, उनके विचारों से लोगों को आप दूर कर रहे हैं। यह समाज में जो भेदभाव की आप खाई बना रहे हैं, जिसकी वजह से यह आने वाले दिनों में देश विभाजन का कारण बनेगा। जिस प्रकार पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था, बाबा साहब के राजनीतिक गुरु
योगेंद्र नाथ मंडल जी, जिन्होंने, जब नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर को कूड़े में उनकी जमानत जब्त करा दी थी, उनको संवैधानिक सदस्य तक बनने नहीं दिया था, वो हार गए थे और योगेंद्र नाथ मंडल ने बंगाल से उन्हें चुनाव लड़वाया और जितवा करके संवैधानिक सभा का सदस्य बनवाया। वही योगेंद्र नाथ मंडल जब जिन्ना के द्वारा देश विभाजन का प्रस्ताव लाया गया तो साफ-साफ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा देश विभाजन किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं है और उनकी बात ना मानते हुए देश विभाजन हुआ और योगेंद्र नाथ मंडल जी प्रथम कानून मंत्री बने पाकिस्तान का। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ, इतना हिंसा, इतनी निर्ममता के साथ हिंदू भाई बहनों को काटा गया, दलित भाई बहनों के साथ बलात्कार किया गया, निर्ममता के साथ हत्या की गई, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 1950 में योगेंद्र नाथ मंडल जी इस्तीफा दे करके भारत लौट आए। आप सोचिए कि बाबा साहब की दूरदृष्टि कितनी थी। वो हमेशा कहते थे कि अगर देश विभाजन हो रहा है तो जनसंख्या का स्थानांतरण होना चाहिए। जिस प्रकार वो उदाहरण देते हैं कि टर्की और ग्रीस में हुआ था, जनसंख्या का स्थानांतरण जिस प्रकार हुआ था कि ग्रीस में जो ईसाई थे वो ग्रीस चले गए और जो वहाँ जो मुसलमान थे वो टर्की चले गए। यह उदाहरण वो बार-बार दे रहे थे, लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल उनकी बात नहीं मानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो भारत तो आते हैं लेकिन 5 अक्टूबर 1968 में उनका देहांत होता है और गुमनामी की जिंदगी जी करके वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन वही आज बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी दूरदृष्टिता के कारण वो देश में नहीं विदेशों में पूजे जाते हैं। तो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के संबंधित कुछ विचार रखे और यह वर्णन पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में मिलता है। वह विचार जो रखते हैं, यह समझने की जरूरत है। उनकी लिखी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में उन्होंने साफ-साफ यह स्पष्ट किया है। यह चीज जानने की आवश्यकता है। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बाबा साहब के विचारों को जानिए, बाबा साहब को मानिए, बाबा साहब के जिन्होंने जिस मार्ग को बताया है कि हमें संगठित बन करके चलना है, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है, हमें शिक्षित होकर के चलना है, हमें शिक्षित होकर के जैसे जो शिक्षित होता है वही दहाड़ता है, यानी शिक्षावान शेरनी का दूध जो पिएगा वह दहाड़ेगा। हम दहाड़ने की बात करते हैं, किसी को गाली गलौच, किसी को नीचा दिखाने की बात हम नहीं करते हैं। जिस प्रकार बाबा साहब के विचारों की हत्या करके मनु को गाली दिया जा रहा है, आर्य विदेशी विदेशी थे, इस तरीके की थ्योरी गढ़ी जा रही है, जय भीम का नारा दिया जा रहा है, यह बहुत ही गलत है, चिंताजनक है और जो हमारे दलित भाई हैं वो गुमराह ना हो, इसीलिए यह वीडियो हम बना रहे हैं। यह जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें। धन्यवाद और अपने विचार कमेंट में ज़रूर दें।